नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है कि पहले मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि जनरली सारे बैंक म्यूचुअल फंड का नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं बताया था पहले कि एचडीएफसी बैंक है तो उनके नाम से एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड चलता है, एक आईसीआईसी बैंक है तो उनके नाम से आईसीआईसी म्यूचुअल फंड चलता है, एसबीआई बैंक है तो उनका क्या है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में चलता है। तो आज मैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जो जहाँ पे क्या है कि ना कोई बैंक है, और वो ये म्यूचुअल फंड का कंपनी ज़्यादातर वही लोग जानते हैं जो म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम से है। तो उसी म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, सबसे बड़ी सवाल ये है क्योंकि ये बैंक इनका है ही नहीं, तो ये कौन सी कंपनी है। तो इसमें क्या है कि इनका जो रिटर्न है और इनका जो रेटिंग है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक नाम है जो आप जानते होंगे, अगर म्यूचुअल फंड में लोग आप होंगे तो इसमें क्या है कि एक पराग पारेख म्यूचुअल फंड के नाम से एक कंपनी है जो एक म्यूचुअल फंड चलाती है। तो इनका पूरा नाम PPFAS म्यूचुअल फंड है इनका, अगर आप इनका शॉर्ट में बोलते हैं, और इनको पूरा बोलेंगे तो पराग पारेख फाइनेंशियल सर्विस है। ये स्टार्टिंग 1996 से होती है, और ये 1996 से जो होती है उसमें क्या होता है कि एक छोटा ब्रोकरेज कंपनी के नाम से स्टार्ट होती है। तो ये आगे चल के क्या होती है कि ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड की कंपनी बन जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी में केवल 4 फंड है, और 4 फंड में 3 फंड का रेटिंग है और 1 फंड का रेटिंग है। तो मैं चारों फंड का नाम बताने जा रहा हूँ, उनका एवीएम बताने जा रहा हूँ और उनका रिटर्न बताता हूँ, और उसमें क्या है कि उनका रिटर्न कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट है, तो इनको सारा डिटेल में बताता हूँ। तो पहला इस फंड में जो इन म्यूचुअल फंड में कंपनी में जो स्कीमें है वो है पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, और दूसरा है पराग पारेख आपका लिक्विड फंड, तीसरा है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, और चौथा है पराग पारेख हाइब्रिड फंड। तो जो पराग पारेख सब में आ रहा है, आप जान रहे होंगे कि पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड, पराग पारेख है, फिर भी इसमें जो कुछ चेंजेस आ रहा है, इसमें एक फ्लैक्सी कैप आ रहा है, एक लिक्विड आ रहा है, एक टैक्स सेवर आ रहा है। तो सारे का जो मोटो है इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड। ज़्यादातर लोगों का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट है पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड में। तो इसमें क्या है कि इनका जो सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट जो हुआ है टोटल आज तक इनका, अगर हम रिकॉर्ड के अनुसार देखते हैं गूगल का, इनके एयूएम के वेबसाइट पे अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो इनका जो एयूएम है 35 लाख करोड़ है रुपये है, इनके अंडर सारे लोग का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 35,000 करोड़ रुपये इनके अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो इसका ज़्यादातर क्या है कि ये फ्लैक्सी कैप है। फ्लैक्सी कैप वो फंड होता है कि जो फंड मैनेजर को कोई दबाव नहीं होता है कि वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाते हैं, फ्लैक्सी। तो इसमें क्या है कि इनका 70% इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है और 30% इसका क्या होता है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होता है। तो 70% इंडिया में होता है वो लार्ज कैप कंपनी में होता है, जिससे आप जानते हैं कि आपका रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आपका बिरला हो गया आपका, फिर इसमें अलग अलग कंपनी होती है जो लार्ज कैप कंपनी में आती है। और जो 30% बचती है वो आपका US मार्केट, अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो अमेरिका के मार्केट वाले जो कंपनी है आप लोग जानते हैं, कुछ इसमें अमेजन कंपनी है, आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका टेस्ला है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे कंपनी क्या है अमेरिका का कंपनी है। तो अमेरिका वाले में क्या होता है कि ये 30% इन्वेस्टमेंट इनका वहाँ पे जाता है। तो ये पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड का जो रेटिंग मिला है अभी तक 5 रेटिंग मिला है, और 5 में 5 का रेटिंग वैल्यू रिसर्च का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार इसको मिलता गया है। दूसरा जो फंड आता है पराग पारेख टैक्स सेवर फंड। तो टैक्स सेवर फंड वही उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो लोग टैक्स बचाने के लिए किया करते हैं। तो शॉर्ट में बताते हैं कि जिनको टैक्स भरना होता है तो उसमें क्या होता है कि टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको जब इनकम का टैक्स भरना होता है तो उनका जितना उन लोग इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं उनमें से उनको 1.5 लाख का क्या होता है उनका डिस्काउंट मिलता है। 1.5 लाख में डिस्काउंट के बाद में जो इनका इनकम होता है वो आपका काउंट होता है। तो टैक्स सेवर फंड का भी इनका जो रेटिंग है 3 रेटिंग मिला है, और इनका भी रिटर्न क्या है कि अच्छा है। लास्ट में जो आपका तीसरा फंड आता है इनका जो पराग पारेख लिक्विड फंड आता है। लिक्विड फंड क्या होता है कि ये इक्विटी टाइप का फंड नहीं है, ये सेम एक मनी मार्केट जैसा फंड है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने पैसे को पार्क करके रखते हैं, इसमें रिटर्न ज़्यादा आता नहीं है। रिटर्न के लिए आपको ज़्यादातर क्या होगा कि इक्विटी फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये लिक्विड फंड जो फंड होता है वो केवल डायरेक्टली क्या किया जाता है, पैसे को पार्क करने के लिए 3 से 4%, जैसे आप एज्यूम करते हैं कि जैसे फिक्स डिपॉजिट जो आपको रिटर्न देता है उसी तरह आपका एक रिटर्न मिलता है लिक्विड फंड में। तो इनका भी रेटिंग मिला है, जो 3 रेटिंग मिला है आपका पराग पारेख लिक्विड फंड का। नेक्स्ट फंड आता है जो हाइब्रिड फंड होता है। तो पराग पारेख हाइब्रिड फंड में क्या है कि इनको कोई रेटिंग नहीं दिया गया है, फिर भी ये क्या है कि इनका भी एयूएम लगभग आपको इसमें बोर्ड पे देख सकते हैं इतना आपका एयूएम है इनका।
तो हाइब्रिड फंड क्या होता है कि इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी मतलब क्या होता है कि आपका ये स्टॉक में, शेयर में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। और डेट क्या होता है कि कंपनी जब आपका बॉन्ड इशू करती है, बड़े बड़े कंपनी जब अपना बॉन्ड इशू करती है तो उस बॉन्ड में पैसा लगाती है। तो क्या होता है कि जो बॉन्ड में फिक्स रिटर्न मिलता है और इक्विटी में क्या होता है कि गारंटेड रिटर्न नहीं आता, उसका जो रिटर्न होता है फ्लेक्सिबल होता है। तो इक्विटी डेट मिला के जो इसमें आता है, उसमें उसी फंड को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फंड बोलते हैं। तो ये पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड, अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो इसमें एसआईपी आप कर सकते हैं। मिनिमम आपका सब्सक्रिप्शन एसआईपी का 1000 रुपीज़ है। इसमें क्या होता है कि आपको लंबे टाइम के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये फ्लैक्सी कैप फंड है। इसमें क्या होता है, इक्विटी, डेट, बैलेंस, हाइब्रिड सारे फंड में इसमें ये सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड वाले जो मैनेजर होते हैं। तो फंड मैनेजर क्या होता है कि जो आप पैसे जमा करते हैं और जो पैसे उनके पास जाता है, तो एक क्या होता है, एक टीम होती है। और वो टीम का जो मेन मेंबर होता है, जो पैसे को सही तरह से इन्वेस्टमेंट एसेट को अच्छे जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जो लाती है, वही उसी को फंड मैनेजर बोला जाता है। तो इस वीडियो को आप समझे, अगर किसी तरह से कोई डाउट क्वेश्चन हो तो हमारे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। लंबे टाइम के बाद हम फिर से वीडियो बना रहे पारंपरिक मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में। आगे हम कोई दूसरे म्यूचुअल फंड को लेके आएंगे। हमारे जो चैनल में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के बारे में ही हम बताएंगे, म्यूचुअल फंड का बेसिक से एडवांस। अभी क्या है कि हम जो सीरीज चला रहे हैं, सारे कंपनी का म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहे हैं। फिर उसमें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में आप बार बार सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न है तो रिस्क है, तो उसमें अलग अलग क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, वो हर एक चीज़ एक एक आपका यूनिट बताएंगे ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो लंबे टाइम में हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को जो भी लाइक करें या सब्सक्राइब करें, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी हमारे वीडियो को आएगा उसको मेरे को, तो वही लोग आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो आने वाले टाइम में अपना वेल्थ को जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तब तक लिए सही रहे, सुरक्षित रहे और एक अच्छे नागरिक बने। जय हिंद।